अस्सलाम वालेकुम। एक और थ्योरी है तेज़ाब और असास के ऊपर, लुइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी 1923 में पेश की गई थी। गिलबर्ट एन लुइस पुट फॉरवर्ड इट टू हिज definitions of acid and base in the year 1923 according to this theory। इस थ्योरी के मुताबिक an acid is a substance that is capable of accepting an electron pair। तेज़ाब ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल कर ले। एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ये सलाहियत हो जो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर दे, अतिया कर दे। थस लुइस एसिड इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लुइस बेस इन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लुइस के मुताबिक तेज़ाब वो चीज़ है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और बेस वो चीज़ है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। प्रोटॉन इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में ये सलाहियत होती है कि वो एक पेयर को कबूल कर ले, जबकि हाइड्रोजन वाटर यानी कि इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पानी में ये काबिलियत होती है कि वो अतिया कर दे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक। सो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, लुइस के मुताबिक हाइड्रोजन आयन इज़ अ लुइस एसिड। हाइड्रोजन आयन लुइस का तेज़ाब है। एंड वाटर इज़ लुइस बेस, और पानी एक लुइस के लिए बेस है। इन द लुइस सेंस, लुइस के नज़रिए के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। अगर आपने मैंने शायद वीडियो बना दी होगी कोवलेंट बॉन्डिंग चैप्टर यूनिट पर, तो उसे जाके देखें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। डोनर और एक्सेप्टर बन जाते हैं ये बॉन्डिंग जो बनेगी वो डोनर एक्सेप्टर, या डोनर एक्सेप्टर यानी कि एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। ये देखें, पानी को इन्होंने खोल के दिखा दिया, पानी के स्ट्रक्चर को, कि ऑक्सीजन बीच में है। ये देखें, तो इसका बेस और इसका तेज़ाब। अब ये इस तरह से रिएक्शन हो जाता है कि हाइड्रोनियम बन गया, 3 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। कंसिडर द रिएक्शन। ये देखें, एक और बेस और एक एसिड है, 3। तो ये प्रोडक्ट ये आती है आपके पास। NH3 इज़ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्योंकि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, और तेज़ाब है, ये एक्सेप्ट करेगा BF3 एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। सो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, NH3 इज़ लुइस बेस हुआ और BF3 उसके लिए तेज़ाब हुआ। इसकी हदूद क्या है? लुइस लिमिटेशन ऑफ लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। इसने ये वजाहत नहीं की कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी भी खारिज होगी। इसने इस चीज़ की वजाहत नहीं की। इट कुड नॉट क्लेरिफाई द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि मॉलिक्यूल की शक्ल किस तरह की होगी और कितना अमाउंट खारिज होगा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ये पहला ही नुक्ता रिपीट कर दिया है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि जो फोर्स है, क़ुव्वत है मॉलिक्यूल के दरमियान, उसकी नेचर क्या होगी। तो ये तीनों थ्योरी यहाँ पर मुकम्मल हो गई, और अगली वीडियो में मैं इन तीनों की समरी इसी में देख लेते हैं, टाइम पड़ा है अभी। आरएनएस की थ्योरी, बॉन्ड्स की थ्योरी और लुइस की थ्योरी। इसके मुताबिक, पहली थ्योरी के मुताबिक, एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन को खारिज करें, बेस वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड को खारिज करते हैं। और ब्रोंस्टेड लॉ के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। लुइस के मुताबिक एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बेस इलेक्ट्रॉन का डोनर है। ये मिसालें हैं स्किन के
तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आरएनएस का तेज़ाब और रसास कहते हैं। ब्रोंस्टेट के एसिड और तेज़ाब ये हैं NH3 और पानी, और लुईस का जो एसिड बेस है वो BF3 और एसिड है NH3 बेस है, ठीक। NH3 सॉरी, हाँ बेस ही है, और ये एसिड है BF3। अरे उल्टी सीधी होगी तो भाई माजरत। अच्छा चलें, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, हम समझेंगे बैलेंसिंग और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।